एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह के बजे हैं 9 और मम्मी यहाँ पे मेरे बालों को ऑयल लगा रही है। नॉर्मली मैं रात को हेयर ऑयल करके सोती हूँ, तो कल मैं भूल गई थी, तो सोचा अब लगाते हैं और 1-2 बजे ना ऐसे में हेयर को वॉश करूँगी। जब कोई हेयर मसाज करता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऑयल मैं घर पर ही बनाती हूँ। कोकोनट ऑयल, कड़ी पत्ता और मेथी के दाने, इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लेती हूँ। उसके बाद ठंडा करके इसके मैं कंटेनर में भर के रख देती हूँ। तो रिति के पापा आज सुबह जल्दी निकले थे काम के लिए, अराउंड 6 o'clock निकले थे घर से। अब जस्ट वहाँ से निकले हैं और आते वक्त ना वो फ़िश लेके आएंगे। और कल मैं जाऊंगी डेंटिस्ट के पास, तो दांत को क्लीन करने के लिए। तो मेरे गम्स ना बहुत ही दर्द कर रहे थे और उस दिन गई थी तब डॉक्टर ने मुझे एक टैबलेट दिया था, उससे ना गम्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तो कल मैं जाऊंगी, 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। ओके, तो चलिए हेयर को अच्छे से मसाज कर लेती हूँ मम्मी से। तो ऋतु यहाँ पे पैज़ खा रहा है, पैज़। जब हमारे घर में जब हैवी ब्रेकफास्ट नहीं होता है ना, तब उस दिन ना पैज़ बनाते हैं, या फिर आम्बिल जो रागी पोरेज जिसे कहते हैं वो बनाते हैं। तो आज मम्मी ने पैज़ बनाया है। बड़े हाँ क्या बड़े ना। और इसके ऊपर ना कोकोनट मिल्क डाला है। और यहाँ पे मम्मी ने चटनी बनाई है, आम की चटनी। और मम्मी भी यहाँ बैठी है। हाय बन गए। ओके, खा खा। हाँ, उसमें गया मेरा स्पून। इसको ना सब लाके देना चाहिए। तो ऋतिक पापा ना आते वक्त फिश लेके आए हैं। उसको मैं निकाल लेती हूँ। अगर डेल्फिनोज में ना अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे ना तो वहाँ पे ना फ्रेश फिश मिलते हैं। प्रॉन्स मीडियम साइज के फ्रेश है। ओके, क्रैब, तो क्रैब ना क्लीन करके लाए हैं। तो जब भी ऋतिक पापा फिश लाते हैं ना तो ज़्यादा ही लाते हैं, तो 1 वीक ना आराम से चल जाता है। तो ये है स्क्विड्स, मानकी। क्लीन करा, इसको भी क्लीन किया। एक डाला। एक्चुअली ये खाते नहीं है, सिर्फ ना इसको यहाँ पे कट करना है बस। तो मैं ये सारे जो है ना मैं नहीं डालूंगी, थोड़ा मैं फेंक दूंगी, सिर्फ थोड़ा ही डालूंगी मैं। और यहाँ पे है किंगफिश। किंगफिश फ्रेश है नहीं, किंगफिश ना बहुत ही फ्रेश है, ये देखिए, और बड़े साइज के हैं। तो ये जो कि मेरा पूरा हाथ है ना, बहुत ही बड़ा है और फ्रेश भी है। तो क्या करिए आइस फ्राई और करी करी की करिए। तो आज मैं बनाऊंगी प्रॉन्स और क्रैब डाल के ना करी बनाऊंगी। तो जब भी हमारे घर में क्रैब करी बनती है ना तो उसमें प्रॉन्स ऐड करते ही है। तो आज मैं प्रॉन्स और क्रैब डाल के करी बनाऊंगी और किंगफिश मैं फ्राई करूंगी। और ये स्क्विड से ना देखती हूँ मैं ट्यूसडे को या वेडनेसडे को चिली या कुछ बनाऊंगी ऐसे। चलिए अब मैं फ़िश को क्लीन कर लेती हूँ। फ़िश को मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया है और ये देखिए किंगफिश, इसको ना नमक लगा के रख दिया है। थोड़े मैंने फ्रिज में रख दिया है और ये सब ना मैं फ्राई करूँगी। और ये थोड़े प्रॉन्स जो इसको मैंने क्लीन कर दिया है, ये ना क्रैब करी में डालूँगी मैं। ये देखिए क्रैब। ओके, और कल था ईद, तो हमारे जो नेबर ने ना ये देखिए बिरयानी ला के दिया है। और ये दो है ना, दो ऋतिक के पापा के फ्रेंड है ना,
उसने ला के दिया है। तो कल तो सैटरडे था, नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आज से खाएंगे गरम करके। कुछ काम नहीं लोगों को, सिर्फ खेलना, मारपीट करना, उसके बाद रोना, बस इतना ही काम है। तो यहाँ पे देखिए क्रैप करी के लिए ना सारे मसाले यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो यहाँ पे लिया है नारियल, तो आधा नारियल को ग्रेट कर लिया है, आधा प्याज, सूखे लाल मिर्च, और यहाँ पे थोड़ी सी भुना हुआ मेथी ली है, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ राई यानी सरसों, एक बड़ा चम्मच धनिया और हल्दी पाउडर। तो अब मैं ना फिश को मसाले लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चिली पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर लिया है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इमली को भिगो के रख दिया था, तो उसका पानी में डाल रही हूँ। इसका ना एक पतला सा, ज़्यादा पतला भी नहीं है, पेस्ट बनाते हैं। थोड़ा पानी डालती हूँ। ओके, मसाला रेडी है। तो यहाँ पे मसाला देखिए रेडी है। अब इसके ऊपर लगाते हैं। किंगफिश है ना बहुत ही फ्रेश है और साइज में भी बड़ा है। देखिए रुके चॉकलेट खाने के लिए। तो ये चॉकलेट है ना ऋतिक पापा के एक फ्रेंड ने दिया है, अमय। तो ऋतिक पापा ने ना इसे बाइक में रखा था, उसकी वजह से ना ये चॉकलेट जो ना पूरा सॉफ्ट हुआ था। तो उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा, तो आप देखिए कितना हार्ड हुआ है। ये देखिए पत्थर हुआ है अभी, ये देखिए। इनको देते हैं। और ये है ना ब्लूबेरी का है, ब्लूबेरी, और उसके बाद ना चॉकलेट कोटिंग किया है, बहुत ही टेस्टी है। तो पहले बच्चों को देती हूँ, कब से वेट कर रहे हैं। धाड़ोया धाड़ोया नहीं ना तो दी तो दिउ इतने ಒಳ್ಳೆ राय का धाड़ता रहा ए ये दिए धाड़ो पा दादी ये देखिए। इसके ऊपर रखते हैं कपड़ा, है ना का आंसू कर कट गे। चिन्नू चिन्नू दी, चिन्नू को बहुत बड़ा चाहिए, कब से बोल रहे हैं मुझे बड़ा दे दो। गे 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 मोको है। हाँ अच्छा रहता। का मरे बहुत ही हार्ड हो गए। तू क्या है? ले रख दे ये डब्बा। ये देखिए ये देखिए इस तरह से ना ये राउंड रहते हैं ब्लूबेरी, और इसके ऊपर चॉकलेट से कोटिंग करते हैं। तो ये देखिए मसाला रेडी है। तो एक बर्तन में ना क्रैब, प्रॉन्स, थोड़े प्याज को कट करके डाला है, और ये मसाला और कुकम डाला है। ओके, और पानी डाल के ना इसे अभी पतला करेंगे। पानी डालने से पहले ना इसे अच्छे से मिक्स करें। किधर है नरकासुर? दारा मरे तू? हाँ नरकासुर नहीं, कौन तो किधर थे? ज़ोंबी नहीं, ज़ोंबी। ये देखिए ज़ोंबी आ गया। चल तोड़ चल। ये देखिए इसमें ना पानी डाल के ना करी को पतला किया है। अब इसको ना गैस के ऊपर रख दिया है। अब इसे हल्का सा उबाल लाते हैं। और पानी डालते वक्त ना नमक भी इसमें डाल दिया था। किने करता रे? जूस करता? कसले जूस? हाँ
Mango juice. Enak tuh. मैंगो कैसा, Ini apple juice. एप्पल कैसा? Enggak saya. Muida. Satu pack. हाँ? Satu pack. बच्चों को ना ये सब काम दे दो, अच्छे से करते हैं, पढ़ाई नहीं। उदिक भी देख अपना, ये देखिए एम्प्टी बॉटल जूस बना रहा है। अरे किरत है ये देखिए बॉटल के अंदर बॉटल। ये देखिए करी को ना अच्छे से उबाल आ गया है और ये क्रैब प्रॉन्स की करी बनके रेडी है। तो क्रैब करी बनके रेडी है, तो मम्मी अभी राइस रख रही है। ओके, तो अब मैं जाऊंगी नहाने। तो सुबह मैंने हेयर ऑयलिंग किया था, तो मैं जाती हूँ नहाने और उसके बाद मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो खाना खाने के बाद ना मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाए, जाकर सो गए थे। तो अब बच्चों के 6, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी रोज़ कुकीज़। वेडनेसडे में जीजू आ रहे हैं मेरी सिस्टर को लेने के लिए, उन्हें ना रोज़ कुकी बहुत ही पसंद है। तो सोचा चलो बनाते हैं, वो जाते वक्त वो लेके जाएंगे और आज टाइम भी था। ओके, और आज मैं बनाऊंगी रोज़ कुकीज़ बिना अंडा डाल के। ओके, रोज़ कुकीज़ ना आप अंडा डाल के भी बना सकते हैं। तो मैं कभी भी ना अंडा डाल के नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही नॉर्मल बनाती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और टी टाइम के लिए ना ये बहुत ही अच्छा है खाने के लिए, और बच्चे तो बहुत ही इसे पसंद करते हैं। ओके, ये रोज़ कुकीज़ ना आप क्रिसमस के टाइम, दिवाली के टाइम में भी बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो अब एक बाउल में डालते हैं 2 कप मैदा, आधा कप चावल का आटा, और अब इसमें डालते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैं आधा कप चीनी डाल रही हूँ। ओके, ये रोज़ कुकीज़ ना कम स्वीट ना बहुत ही अच्छी लगती है, तो मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी की जगह पे ना आप गुड़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डालते हैं दूध। स्टार्टिंग में ना थोड़ा ही दूध डालिए, इसे मिक्स करें। दूध की जगह पे ना आप नारियल का दूध भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए बैटर बनके तैयार है। ये देखिए ना पतला ना गाढ़ा, तो इस तरीके से हमें बैटर बनाना है। तो यहाँ पर मुझे ना 2 कप दूध लगे हैं। देखिए ये परफेक्ट है। तो जब आप बैटर बनाएंगे ना, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बैटर को ना ज़्यादा पतला ना करें, अगर आप इसे पतला करेंगे ना रोज़ कुकीज़ के मोल्ड के ऊपर ये कोट नहीं होगा। तो ये देखिए रोज़ कुकीज़ मोल्ड, तो ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। जब आप इसे ऑर्डर करेंगे ना, तो नॉन स्टिक रोज़ कुकीज़ मोल्ड ऐसा आप ऑर्डर करें। ये नॉन स्टिक है, बहुत ही अच्छा है। ओके, तो अब इसमें डालते हैं सफ़ेद तिल। इसके जगह पे ना आप ब्लैक तिल भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें। तो अब इसमें डालते हैं वनीला एसेंस, बस थोड़ा ही डालना है, इससे ना वनीला एसेंस का फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। रोज़ कुकीज़ की मेन इंग्रेडिएंट है ना मैदा, राइस फ्लोर, चीनी और दूध, बस। और इसमें तिल डालना, वनीला एसेंस डालना ना, ये सब कुछ ऑप्शनल है। ओके, तो यहाँ पे बैटर बनके तैयार है। अब इसे ना 10 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, उसके बाद इसके रोज़ कुकीज़ बनाते हैं।
तो तेल ना यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है। और देखिए जब तेल जो है अच्छे से गर्म हो जाएंगे ना, और फ्लेम को लो रखिए, और ये रोज़ कुकीज़ के मोल्ड है ना, इसमें डिप करते हैं ऑयल में। एक 2 सेकंड के लिए ना इसे ऑयल में डिप करते हैं। ओके, अब इस मोल्ड को ना बैटर में डिप करते हैं। पूरा डिप ना करें, बस इतना ही। ओके, और इसे निकाल दें, इस तरह से इसे हिला दें और उसके बाद ऑयल में डिप करें। इसे इस तरह से हिलाते रहिए, ये जो कुकीज़ है ना अपने आप बाहर निकल आएगी। इस कुकीज़ को ना हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन ना करें, नहीं तो ना ये कड़वापन रखता है जब खाने के बाद। ओके, तो एक साइड पहले इसे कुक करते हैं बढ़िया से कलर आने तक। ये देखिए है, मोल्ड को यहाँ पे ऑयल में इसको डिप करना है। ओके, उसके बाद बैटर में डिप करना है। मत कर। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेते हैं। झाले? ये देखिए ऋतिक पापा मेरे लिए जूस लेके आए हैं, और एसी ऑन है और इतनी गर्मी है ना, तो गर्मी के सीजन में गैस के सामने काम करना मतलब बहुत ही बड़ा रिस्क है। पीओ। आओ, दिल को ठंडक मिली। और इतना हुआ है देखिए यहाँ, और थोड़े ना मैं कल बनाऊंगी फिर से। कल मैं थोड़ा और थोड़े कुकीज बनाऊंगी। ये देखिए हाँ, चिन्ह ऋतिकच्या वर बस असं असं नका नका पुरं, ए नका नका हाँ पुरो पुरो पुरो। तो ये देखिए रोज कुकीज बनके तैयार है, और ये ना 2 कप मैदा से ना इतने सारे कुकीज बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनती है। लगिए देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और मम्मी यहाँ पे फिश फ्राई कर रही है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो चलिए गाइस, आज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। क्या ले? हाँ?